नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के खिलाफ शुरू किया अभियान। 5000 से अधिक का बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन। 50% भुगतान करने पर बचा सकेंगे कनेक्शन। बिहार बोर्ड से मिली जानकारी। 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड खोने पर घबराए नहीं छात्र, करना होगा ये काम। बीपीएससी 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा का आंसर की हुआ जारी। सफल उम्मीदवार अप्रैल 2025 में मुख्य परीक्षा में होंगे शामिल। अधिक जानकारी के लिए देखें आधिकारिक वेबसाइट। स्कूलों में होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी जानकारी। पात्रता परीक्षा के बाद होगी इन पदों पर भर्ती। विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी खेलने से किया इनकार। गर्दन में दर्द को बताई खेलने की वजह। रोहित शर्मा के खेलने की स्थिति नहीं हुई स्पष्ट। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा का आंसर की हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा और पुनर्परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन बापू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ियों के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का समय 16 जनवरी 2025 तक था। अब फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आयोग जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। सफल उम्मीदवार अप्रैल 2025 में मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से जानकारी चेक करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश को गंगा से पानी देने पर बिहार ने किया विरोध। बिहार ने बांग्लादेश को गंगा जल आपूर्ति पर आपत्ति जताई है। तर्क देते हुए कहा कि गंगा के पानी का वितरण सभी राज्यों के हिस्सेदारी के अनुसार होना चाहिए। बिहार का कहना है कि बांग्लादेश को गंगा का अधिकांश पानी बिहार द्वारा आपूर्ति की जाती है, जिससे राज्य में जल संकट बढ़ रहा है। वहीं अन्य गंगा किनारे वाले राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार पानी का उपयोग कर रहे हैं। बिहार को हर कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने 1996 के समझौते की समीक्षा की मांग की है और फरक्का बराज से होने वाली समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया है। स्कूलों में होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद लाइब्रेरियन की बहाली की मांग तेज हो गई है। बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने 8 नवंबर को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जिलों से लाइब्रेरियन और अन्य शिक्षक पदों की उपलब्धता पर सूचना मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ से रिक्त पदों की जानकारी ली है। शिक्षा विभाग ने 6421 नवस्थापित और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष पदों के सृजन की कार्रवाई की पुष्टि की है। पटना में 50 लाइब्रेरियन पद खाली है, जबकि रोहतास में भी रिक्तियां अधिक है। पदों की भर्ती पात्रता परीक्षा के बाद होगी। अब 5000 तक बिजली बिल बकाये पर कटेगा कनेक्शन। बिजली कंपनियों ने 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है, जो अप्रैल 2024 से बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर 5000 रुपए से अधिक का बकाया हो चुका है। प्रत्येक सेक्शन में डिस्कनेक्शन गैंग रोजाना 25 बड़े बकायेदारों से भुगतान वसूल करेगा। 50% तक भुगतान करने पर कनेक्शन काटने से बचा जा सकता है। खासकर दक्षिण बिहार में 8 लाख से भी अधिक बकायेदार हैं। इंजीनियरों को उपभोक्ताओं की सूची भेजी गई है और हर दिन कम से कम 20 बकायेदारों से भुगतान का लक्ष्य तय किया गया है। यह अभियान 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। बिहार बोर्ड एडमिट कार्ड खोने पर करे ये काम। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक परीक्षाएं फरवरी में आयोजित होंगी। इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी और मैट्रिक की इंटरनल असेसमेंट व प्रैक्टिकल परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक होगी। यदि एडमिट कार्ड गुम हो जाए या फिर फोटो में त्रुटि हो तो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर छात्र परीक्षा में बैठ सकते हैं। उत्तर पुस्तिका पर छात्र की तस्वीर होगी और सेट कोड को बॉक्स में भरना होगा। मैट्रिक व इंटर परीक्षा में शामिल शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए बिहार सरकार ने खोला मोर्चा। दहेज प्रथा और बाल विवाह समाज में गहरी कुरीतियां हैं, जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन समस्याओं को समझते हुए कन्या उत्थान योजना और शिक्षा के जरिए इनका समाधान किया है। लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर उनकी स्थिति सशक्त की गई है, जिससे कम उम्र में विवाह के मामले घटे हैं। 2017 में महात्मा गांधी की जयंती पर जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, जिसमें जीविका दीदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2018 में मानव श्रृंखला के जरिए बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। दहेज और बाल विवाह पर कड़े कानून लागू है, जो समाज में इन कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
बिहार के कई बड़े अफसरों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव राजेश कुमार को कोसी प्रमंडल का आयुक्त और पूर्णिया प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दीपक कुमार सिंह की छुट्टी अवधि में डॉक्टर B राजेंद्र को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का सचिव बनाया गया है, लेकिन वे गृह विभाग और कारा महानिरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे मनोज कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। दयानिधान पांडे को राजस्व परिषद का अपर सदस्य और सीमा त्रिपाठी को मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है। वृद्धा पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी। बिहार सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने पर विचार कर रही है, जो नए वित्तीय वर्ष से लागू हो सकता है। वर्तमान में 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपए और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पेंशन राशि बढ़ाने की मांग 2019-20 से उठ रही है। वित्त विभाग इस बढ़ोतरी से होने वाले सरकारी खर्च का आकलन कर रहा है। यदि सब कुछ सही रहता है तो नए वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधान किया जाएगा, जो बुजुर्गों के लिए राहतकारी साबित हो सकता है। 10वीं 12वीं के लिए इन अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्येक जिले में मुख्यालय से एक अधिकारी की तैनाती की गई है। अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ के आदेश पर यह व्यवस्था लागू की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी, जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं को कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में संचालित करने के लिए हर जिले में एक अधिकारी को उड़न दस्ता के रूप में तैनात किया गया है। अधिकतर अधिकारी डाइट के व्याख्याता हैं, जिन्हें जिलों में तैनात किया गया है। भूमि सर्वेक्षण कर्मी लगातार दे रहे हैं इस्तीफा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण कर्मी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में इस्तीफे दिए जा रहे हैं। 17 जनवरी को 10 सर्वेक्षण कर्मियों का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। वहीं 74 कर्मियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। दरभंगा में 10 कर्मियों ने इस्तीफा दिया है, जिनके शैक्षिक प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। बांका में 47 कर्मियों और समस्तीपुर में 27 कर्मियों को कनीय अभियंता के पद पर चयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन कर्मियों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने के लिए यह प्रमाण पत्र मांगा था। पटना में होगा राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप। पटना के मरीन ड्राइव पर 22 से 24 जनवरी तक साइकिलिंग रेस का रोमांच देखने को मिलेगा, जहां करीब 600 साइकिलिस्ट खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता नेशनल स्कूल गेम्स के तहत होगी, जिसमें अंडर 14, 17 और 19 वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत पहलवान घाट टोल प्लाजा से होगी और ट्रैक की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर होगी। बिहार को SGFI ने 5 खेलों की मेजबानी दी है, जिनमें आर्चरी, साइकिलिंग, कबड्डी, फेंसिंग और रग्बी शामिल है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में 108 इवेंट्स होंगे, जिसमें विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धाएं 3 आयु वर्ग में आयोजित की जाएंगी। बिहार में फर्जी पासपोर्ट बनाने के रैकेट का हुआ खुलासा। बिहार में फर्जी कागजात के आधार पर पासपोर्ट बनाने के रैकेट का खुलासा हुआ है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 10,000 से अधिक दलालों को चिन्हित किया है, जो फर्जी शैक्षणिक कागजात के माध्यम से पासपोर्ट के लिए आवेदन कराते थे। इनकी पहचान पुलिस से साझा कर कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज, सिवान और पटना में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 11,000 आवेदन फर्जी कागजात के साथ पाए गए। दलालों द्वारा 1500 रुपए के पासपोर्ट शुल्क के अलावा 3 से 5,000 रुपए लिए जाते थे। पिछले साल 30 से 40,000 आवेदन में फर्जी कागजात मिले थे, जिनकी अब गहन जांच की जा रही है। इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी में खुले कई रहस्य। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निर्गानी अन्वेषण ब्यूरो ने छापेमारी की है। छापेमारी में 34 जमीनों के दस्तावेज, 21 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 85 लाख रुपए का PPF निवेश, 2,14,000 रुपए नगद, 29 बैंक खातों के दस्तावेज और कई वाहनों के प्रमाण भी मिले हैं। इनके पास पटना और बक्सर में करोड़ों रुपए की संपत्ति भी पाई गई है। जांच में जंग बहादुर सिंह के खिलाफ 89 लाख रुपए के धनार्जन का साक्ष्य मिला है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में जदयू ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट।
जेडीयू ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत 20 नेता शामिल हैं। लिस्ट में रामनाथ ठाकुर, केसी त्यागी, अशोक चौधरी और अन्य प्रमुख नेता भी हैं। जेडीयू ने बुरारी सीट पर शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है, जो 2020 में भी यहां से दूसरे नंबर पर थे। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि दिल्ली चुनाव में सीटों की साझेदारी हो चुकी है और पार्टी पूरी तैयारी के साथ एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिल्ली वासियों से आशीर्वाद मांगेगी। दर्द के कारण इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया दौरा निराशाजनक रहा, जहां उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 190 रन बनाए। इसके बाद उनकी फॉर्म पर सवाल उठे और चर्चा हुई कि बड़े खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। हालांकि कोहली ने दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनकी गर्दन में दर्द है और उन्होंने इलाज के लिए इंजेक्शन लिया था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनकी चोट गंभीर ना हो, ये फैंस की उम्मीद है। इसके अलावा केएल राहुल भी कोहली की चोट के कारण रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। फिलहाल रोहित शर्मा के खेलने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि ऋषभ पंत रणजी खेलेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम हैं संजय कुमार, रंजीत मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, सुशील कुमार, जितेंद्र ठाकुर, शानवी गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, वेद प्रकाश सिंह, अनुराग राज, पीहू शर्मा, नीरज कुमार, संतोष सिंह, सपना कुमारी, अमित कुमार, दीपक कुमार, संजीव कुमार, आदित्य कुमार, योगेंद्र यादव, वरुण कुमार, रमेश मंडल और अर्जुन राम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने कभी दहेज प्रथा को रोकने के लिए कोई पहल की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।